हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। कल मैंने आफ्टरनून में ही एक वीडियो बनाया था और मैंने उसे अपलोड किया था अबाउट कि आप कैसे उस वीडियो को देख करके पॉजिटिव फील कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कोई एक है जो अक्सर वीडियो को पसंद भी करते हैं, उन्होंने भी कमेंट लिखा था और ठीक है, अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो उनको लगता है कि जैसे वीडियो आप बनाते हैं तो हम लोग जैसे किसी को एक भाषण देना या एक लेक्चर देना आसान होता है, बट इट्स नॉट ईजी उस चीज़ को फेस करना या जो भी है। तो देखो, आप अगर मरीज हैं तो मरीज को इलाज की जब ज़रूरत होती है तो डॉक्टर को बीमार होने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो डॉक्टर है, वो जो इलाज कर रहा है तो वो बीमार हो, क्योंकि अगर वो बीमार होगा तो वो कैसे इलाज कर पाएगा। तो उसको पता है प्रोसेस क्या है कि आपको कौन सी चीज़ें कैसे कैसे फॉलो करनी है। तो ये बहुत इजी सा तरीका है कि भाई स्पून फीडिंग की जो आपकी आदत है, आपको क्यों तकलीफ आती है रिलेशन में, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग की आदत होती है। आपको लगता है कि मेरे को मेरा पर्सन पैम्पर करे, स्पून फीडिंग कराए, मुझे खुश कराए, मुझे खुशी दे, मतलब पता नहीं वो नौकर की तरह ट्रीट करने लगते हो अचानक से। आपको पता नहीं होता है आप अपने पर्सन को नौकर बना दिया है, कब मेंटली तुमने उसको गुलाम बना लिया है अपना। एंड यू वांट दैट पर्सन एवरी टाइम कि मैसेज करते ही वो आपको मैसेज का रिप्लाई करे, मैसेज करते कॉल करते ही पिक कर ले। बिल्कुल वैसा कुछ जैसे जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना वो, और वो नहीं होने पर आप दुखी हो जाते हो, पहले इग्नोर करते हो, फिर सफोकेशन फील होता है। तो कहाँ से फील हो रहा है? ये कहीं से नहीं, वो सिर्फ आपके अंदर है। तो अगर आप उसको चेंज कर देंगे, अगर आप उसको बदल देंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब इसमें लेक्चर वाली बात कुछ है नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ये चीज़ आपको जितनी अच्छे से समझ में आ सके, जितनी जल्दी समझ में आ सके उतना अच्छा है, क्योंकि आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो हर इंसान खुश इंसान के साथ रहना चाहता है। कंप्लेन करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, अच्छे से अच्छा रिलेशन भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इस कोई भी चीज़ है, कोई भी बातें बोली जाती है, वो इसी तरह से बोली जाती हैं कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है। व्यक्ति गुलाम नहीं है आपका, ठीक है। तो चलो इसी पर आज मैं ये रीडिंग बनाती हूँ। कार्ड कल तो मैंने एक नॉर्मल एक बोला था, बट आज ये कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते कि जब आप ऐसी बिहेवियर करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे भी, जस्ट कि आप ऐसा ऐसा चाहते हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस होता है, जहां आपको लगता है ये आइडियल कपल है और ये आइडियल तरीके से ये है रहना, मतलब आपका एक अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है कि यार मेरा पर्सन ऐसे ऐसे रहे, इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करे। तो जब वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा होता है तो फिर वो क्या फील कर रहा होता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके तरह से जो आप चाहते हैं वैसे वो उसका बिहेव नहीं होता है, तब आप क्या फील करते हैं और वो आपके लिए क्या फील कर रहे होते हैं। तो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या फील करते हैं। ओके, सो ईगो का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड ईगो का आ गया है। हम इसके बाद में है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके इस तरीके के बिहेवियर को देख करके आपका पर्सन क्या सोचता है। यहाँ पर है देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत, मैंने तो कल कम कहा था, वो जो सोचते हैं वो कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। द लवर्स का कार्ड है, अभी बताती हूँ। द मून का कार्ड है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 4 ऑफ कप्स, सॉरी, मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट द पर्सन्स थिंकिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई साहब, सबसे पहले अगर हम इनकी राशि की बात करेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग देख सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जब ये पर्सन के साथ आप होते हो या आप जब कंप्लेन कर रहे होते या तुमने मैसेज नहीं किया, या देखो आपकी एक रिक्वायरमेंट है। जब स्टार्टिंग फेज की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग में तो देखो आपने भी बहुत अच्छे से बिहेव किया, इन्होंने भी एक दूसरे को इम्प्रेस किया, फिर वो रिलेशन में आए हैं या रिलेशन में नहीं हो बट
कमिटमेंट नहीं दिया है, जो भी सिचुएशनशिप जैसा भी चल रहा है, बट है ये पर्सन आपके साथ है, आप इनके साथ है। तो कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन ऑलरेडी ब्रोकन है, ये पर्सन पहले से ही टूटा फूटा है। आप भी कहीं से टूट फूट के आए हो, ये भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं तोड़ फोड़, मतलब इनकी लाइफ का भी कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई ट्रॉमा होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगी जहां ये परेशान, कोई ना कोई चीज को लेकर के परेशान हुए होंगे। ठीक है, अब ये पर्सन क्या चाहते हैं आपके साथ, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप एक बहुत ही अच्छे प्यारे रिश्ते को निभाओगे इनके साथ। ऐसा वो कुछ चाह रहे हैं, ऐसा वो कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। अब आप ये चाहते तो हैं कि ये फील करें और आप भी इनके लिए लॉयल एंड ऑनेस्ट हो, ऐसा नहीं है कि आप लॉयल एंड ऑनेस्ट नहीं हो। और बिकॉज ऑफ योर लॉयल्टी ऑनेस्टी ये पर्सन आपके साथ हैं, ये आपको पसंद इसीलिए करते हैं, ये आपके साथ इसीलिए हैं क्योंकि आप बहुत लॉयल है, आप ऑनेस्ट हैं, आप सचमुच इनको बहुत प्यार करते हैं। आप वो जानते हैं, वो सचमुच जानते हैं कि आप इनको बहुत कुछ देना चाहते हो, अपनी लाइफ से बढ़कर के इनको चाहते हैं और कई सारी चीजें इनके लिए हैं। अब इनको हालांकि आपसे कुछ चीजें सीखने को मिली है, ईगो को तोड़ा है आपने, इनके अंदर की कई सारी खामियां थी जिनको आपने तोड़ा है, जिनको वो अप्रिशिएट करते हैं। देखो कुछ तो वैल्यू ऐड किया है ये आपने इस रिलेशन में, तभी वो आपके साथ है। तो कुछ ना कुछ तो इस तरह का वैल्यू एडेड यहाँ पर चीजें हैं, तो वैल्यू ऐड होने की वजह से ये पर्सन आपके साथ में है। हाँ, एक चीज और, किसी ने पूछा था कि ये रीडिंग कैसी होती है, सही होती है गलत। देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर आ सकते हैं जहां पर आपको आपके पर्सनल क्वेश्चन की, आपकी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ या वो जो कुंडली होती है उसके हिसाब से आपका जवाब दिया जाता है। ठीक है, ये जनरल होता है, तो इसमें कई क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, कुछ संदेश आपके लिए हो सकते हैं। देखिए आपके पर्सन को लेकिन एक चीज ये लगती है कि आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो, आप थोड़ा सा इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है ये पर्सन आपके हैं, ठीक है, आप इन पर अधिकार समझते हो, ये अच्छी चीज है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने लगते हो तो उसको ये फील होता है गुलाम टाइप का। उनको लगता है कि आप राजा हो, आप अपने आप को राजा समझ रहे हो और ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। देखिए ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये पर्सन को ऐसा फील कराते हो क्योंकि ये पर्सन अभी कभी कभी जब ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो, आप जानना चाहते हो इनकी हर चीज को, आपकी कंसर्न होंगे या आप जो भी है, लेकिन इनको इससे घबराहट होती है, सफोकेशन होती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कभी कभी हम सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, हमको लगता है यार नहीं मुझे खुश होना है, दैट्स इट, आई डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन, इफ आई एम बिजी देन ओके, बट इफ यू आर बिजी इट्स नॉट ओके। तो ये गलत है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि यार मैं बिजी हूं तो ठीक है, पर तुम, अगला इंसान बिजी नहीं हो सकता, वो बीमार नहीं हो सकता, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं हो सकती, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत वाली है, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, ऐसी बातें आपको नहीं करनी है, यहाँ पर ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है कि आपका पर्सन ऐसे भागेगा, अगर वो आपसे इस तरह से डिस्टेंस में जाएंगे तो ये आपके रिलेशन के लिए तो दिक्कत है ही, पर ये अब जो प्यार आपको दे रहे हैं ना, वो आप लोअर लेवल का फील कर रहे होंगे, थोड़ा कम प्यार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, भाग रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि इनको आप में वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इनको लगता है कंट्रोल, और ये कंट्रोल के सख्त खिलाफ हैं। इनको लगता है जैसे आप कंट्रोल करके इनको, इनकी आजादी छीन लेना चाहते हो, आप इनको इनके हिसाब से नहीं रहने देना चाहते हो। तो जब ये चीजें इनको फील होती है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस चीज को पसंद नहीं करते हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए, आपके साथ में रहने के बारे में सोच रहे होते हैं। ये पर्सन आपके प्यार को तो फील कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है ये प्यार का मतलब अधिकार नहीं हो जाता है। प्यार का मतलब प्यार होता है, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा मैं गुलाम हूं। और स्पून फीडिंग की जो आपकी आदत है, स्पून फीडिंग जैसा आपको फील होता है ना, अगर वो नहीं कर पाते तो आप फिर रोने लगते हो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज्यादा बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो। आपको लगता है कि मैं कर ही क्या रहा हूँ गलत, अब मुझे मनाओ, मैं गुस्सा हूं तो मुझे मनाओ। आपकी ये फीलिंग आ जाती है। नेक्स्ट फीलिंग आपकी ये आती है कि अब मुझे गुस्से में मनाइए, आप प्यार दिखाओ, ये करो वो करो। अब ये वाली सिचुएशन में वो आके आपको मनाते हैं तो आप और गुस्सा हो जाते हैं। आप अगर आपको मनाने आए हैं तो आपका गुस्सा वहीं लेवल पे खत्म नहीं होगा, कुछ लोगों का गुस्सा और 7वें आसमान में पहुंच जाता है। कभी कभी तो उसी पर खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी 7वें आसमान में पहुंच जाते हो, और ये व्यक्ति और भी ज्यादा आपके लिए परेशान फील करने लगते हैं, क्योंकि ये आपको इस तरह से देखते हैं, आपको इस तरह से देख रहे होते हैं कि यार ये पर्सन जो है ये क्या है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है,
किस तरीके से मतलब रिलेशन खराब करना कोई आपसे सीखे, अगर ऐसा कहा जाए तो, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस है, आप उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, तो उनका जो लेवल ऑफ एनर्जेटिक फील करना वो भी कम हो गया है। उसका पीछे ये रीजन आप ही हैं कि आपने ही उस व्यक्ति को ये ऐसा फील करने पर मजबूर कर दिया कि वो अब आपके लिए उतना प्यार फील नहीं कर पाते हैं, और फिर आपको घुटन होने लगी क्योंकि अब आप उससे कोई बात नहीं कह पाते, ना वो आपसे कुछ कह पाते। तो ये जो स्थिति आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स की, वो कहाँ से आई है? वो आपके बिहेवियर की वजह से आई है, और ये रिश्ता टूट भी सकता है अगर आप इस पर ज्यादा प्रेशर डालेंगे। अगर आप इसे एक, क्योंकि व्यक्ति क्यों भाग जाता है आपके पास, चीटिंग क्यों होती है, या व्यक्ति आपसे ब्रेकअप क्यों कर लेता है? क्योंकि जब आप उसको सफोकेट कर देते हो, जब आप उसको एक अजीब सा बिहेवियर करने लगते हो, तब जा करके वो पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन करता है। पहली बात तो वो रिलेशन आपको बहुत ध्यान से बनाना होता है, बन गया है तो उसको निभाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिश्ता सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलेगा, उसकी भी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होगी, म्यूचुअली बात करना, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को कि मुझे क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, वो सब चीज़ें जब आप समझ पाते हैं तब जा करके चीज़ें, रिश्ते निभते हैं। इसमें ये नहीं होता कि भाई मैं, तुम डॉल हो जोकर की तरह और वो जोकर की तरह नाचेगा, अभी तुम्हारे बंदर की तरह गुलाटी मारेगा और तुम तब खुश होगे, या उस मम्मी पापा की तरह आएगा, वो खाना खिलाएगा तब तुम्हें खाना खाना है, वो तुम्हें नींद दिलाएगा, थप थप करेगा बच्चे कि अब सोचो कहाँ क्या सोच रहे हैं आप कहाँ इमेच्योर लोगों की तरह बिहेव कर रहे हो। ये सारे इमेच्योर कैरेक्टर्स हैं जो भाई वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते, तो मेच्योर पीपल उनका ध्यान रखते हैं। तो मेच्योर, अब आप ये इमेच्योर हैं और आप मेच्योर पर्सन को चाह रहे हो, अगर मान लो वो भी इमेच्योर है, आप भी इमेच्योर हो, फिर कैसे होगा? देखो मेच्योर इमेच्योर की बात नहीं होती, वहां होती है अपनी, कहीं हमको भी देखना होगा यार, मैं भी तो गलत हो सकती हूँ, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, कहीं मेरे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वो भी जज करना है ऑल द टाइम। और इसमें कोई गलती नहीं, अगर आप अपने अंदर कोई कमी पाते हैं तो डेफिनेटली उसको हटाना है। डेफिनेटली आप बात करें अपने पर्सन से और डिस्कस करें, और जितना अच्छा से डिस्कस आप उनको कर पाओगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है? सो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनको शेयर भी कीजिएगा आपके फ्रेंड्स फैमिली में जहाँ भी इनकी ज़रूरत है तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल है उन पर भी फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आ सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग करवाना है। और अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।